क्या बिहार में बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं नीतीश? नीतीश संभावनाओं की राजनीति के सम्राट हैं। कब क्या कर दें आपको अंदाजा नहीं होता। अब नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए हैं। आप कहेंगे कि ये नॉर्मल रिशफलिंग तो होती रहती है किसी भी सरकार में, खबर इतनी भर नहीं है। चंद्रशेखर याद है ना आपको, आरजेडी के नेता, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री। अब चंद्रशेखर के विभाग में परिवर्तन किया गया है और चंद्रशेखर के विभाग में अब शिक्षा मंत्री वो नहीं रहे। ये विभाग किसी और को दिया गया और चंद्रशेखर को बना दिया गया है गन्ना विभाग का मंत्री। वही चंद्रशेखर जो रामचरितमानस को लेकर के बयान देते रहे विवादित, वही चंद्रशेखर जो सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देते रहे। 3 मंत्री जिनके विभागों में फेरबदल किया गया है, इनके जरिए इंडिकेशंस क्या मिले रवीन जी? एक हाँ, इधर आ जाइए आप। बिहार में नीतीश कुमार का ये कहना कि सीट बंटवारे में जल्दबाजी नहीं है, बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो टकराव है उसका बढ़ते चला जाना, और अब आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल कर देना, क्या बिहार में सियासी खेला का कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सियासी खेल वहाँ होने वाला है और इसके लिए मेरे ख्याल से एक 25 जो जनवरी है वो तारीख लगभग मुकर्रर है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो हैं वो पटना में रुके हुए हैं, अपने विधायकों के साथ रुके हुए हैं। यानी रिपब्लिक डे से पहले कोई बहुत बड़ी टूट भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, और इसकी बड़ी वजह ये है, जैसे अभी आपने ही बताया, 3 मंत्री हैं, उसमें चंद्रशेखर सबसे विवादित मंत्री कहे जाते हैं बिहार सरकार में, और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी भी हैं वो। उनका उनका जो है वो मंत्रालय वो बदल दिया गया है। इसके अलावा एक लगातार ये बात हो रही है कि आरजेडी से जेडीयू लगातार ये बोलती रही कि भी सीट बंटवारे को लेकर के फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, ताकि इंडिया अलायंस है उसमें अपनी बात रखी जा सके और सीटों के जो बंटवारा है वो बिल्कुल साफ हो जाए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो उसे लेकर के लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा था कि अभी इस पर जल्दबाजी करना। आप यहीं रुके, जाइएगा नहीं, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। दानिश, बिहार के अंदर 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो जाना, चंद्रशेखर को गन्ना विभाग का मंत्री बना देना, शिक्षा मंत्री के पद से हटा करके, जेडीयू आरजेडी के अंदर जो चल रहा है, ये रवीन जी ने बताया। क्या इंडी ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा डेंट है ये? बिल्कुल एक मैसेज है। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक इशारों में कहा कि अमित शाह क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। उन्होंने इशारे में कहा था, एक पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि बंद नहीं है, अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। मतलब ये या तो अमित शाह की एक चाणक्य वाली जो नीति होती है कि इंडिया गठबंधन में और खलफशार पैदा किया जाए, ताकि लोगों में ये लगे कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में आने वाले हैं क्या। इसको लेकर जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रहा है, ये भी एक संकेत है कि क्या जिस तरीके से बार बार जेडीयू के प्रवक्ता हों, जेडीयू के नेता हों, जिस तरीके से आरजेडी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सीट बंटवारे की जो नीति और रणनीति है वो जनवरी के आखिर तक तय हो जानी चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा, और क्या एक तरफ और इशारा करता है कि सभी विधायकों को सांसदों को पटना में रहने को बोला गया है। क्या ये संकेत तो नहीं है कि आने वाले टाइम में फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? एक मिनट, नीतीश कुमार ने इससे पहले बहुत पलटी मारी है, 18 साल तक यूं ही मुख्यमंत्री नहीं रहे, क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश? देखिए, रविंद्र जी ने, दानिश जी ने साफ कर दिया, आपने बोल ही दिया है कि 3 मंत्रियों का विभाग बदला जाना ये तो एक संकेत है, साफ तौर पे इशारा है। अब आरजेडी का अभी तक इस पे रुख क्या है नहीं है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे और एक बड़ी बात क्या, ठीक है नीतीश पलटी मारेंगे, इधर आ जाएंगे, अमित शाह ने कहा कि विचार हम कर सकते हैं, ये तमाम बातें हैं। इसी के बीच में मैं आपको ये भी कह दूं कि चिराग पासवान भी अलग हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है नीतीश इधर आएंगे तो चिराग पासवान आरजेडी के साथ जा सकते हैं, ऐसी चर्चा ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये विभूति जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तौर पे है। बस एक मिनट विभूति जी, अगर चिराग पाला बदलेंगे तो फिर बिहार में तो बहुत अलग पासवान वोट बैंक के लिहाज से हाजीपुर और इसके जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर रामविलास पासवान के परंपरागत जो वोट कहते हैं वो अगर खिसक जाते हैं, छिटक जाते हैं, तो ये तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दरअसल क्या है ना कि थोड़ा मामला फंसा हुआ है। अब पारस के पास इतने सांसद हैं लेकिन उनके पास पासवान का वोट नहीं है, जनाधार चिराग के पास ही है। अब चिराग जो है वो उतनी ही सीटें मांगेंगे तो पेचीदा होगा, लेकिन उसके पीछे अंदर वाली खबर ये है कि चिराग जो है अगर नीतीश
आते हैं इधर तो हो सकता है कि चिराग उधर चले जाएं, ऐसी बातें हैं। लेकिन देखिए इस बीच में एक और मामला है, बीजेपी के लिए बड़ा आसान नहीं है, बीजेपी के लिए बड़ा आसान नहीं है कि वो नीतीश को मिला लें, क्योंकि 17 सीटें दोनों पार्टियों को मिलेंगी। अब बीजेपी ऐसी पार्टी है 17 सीटें मिलेंगी तो कहीं उसमें हार भी हो जाए, लेकिन अगर वो 35-36 सीट पे या 34 सीट पे बीजेपी लड़ती है, 32 सीट पे लड़ती है, तो जिस तरह से अभी चल रहा है पूरा राम का और मोदी का जो इमेज है, तो हो सकता है कि बीजेपी को कहीं ज्यादा सीटें मिले। संदीप शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ संदीप, पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे का खेल तो नीतीश कुमार और अमित शाह और लालू यादव को ही पता होगा, लेकिन जो खबरें छन छन के आ रही है उसके हिसाब से जल्दी हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो इधर से चिराग भी पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार और चिराग में बहुत बड़ा अंतर है। चिराग की पार्टी के पास अगर उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी को भेजे तो दोनों को मिला के 6 ही सीटें लोकसभा की। नीतीश कुमार एक बड़ा एक मिनट रुकना बस। रविंद्र जी, नीतीश कुमार एनडीए के लिए जरूरी हैं या मजबूरी है? मजबूरी है, साफ तौर पे मजबूरी है, क्योंकि बिहार में एक दलित चेहरे की उन्हें ज़रूरत है और जो नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा इंडिया गठबंधन के पास कोई दलित चेहरा है नहीं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के वो बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जितनी अच्छी राजनीति की समझ नीतीश को है उतनी शायद मैं ये समझता हूँ कि दानिश, क्या आरजेडी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? जो 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए, लालू ने, तेजस्वी या तेज प्रताप, किसी ने कुछ बोला? नहीं, अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जनता को हम बता देना चाहते हैं। विभूति जी आप प्लीज आए, आपसे और भी सवाल करने हैं मुझे। दर्शकों को बताना ये ज़रूरी है कि ये मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी मंत्री को अपने तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में रामचरितमानस, उसके बाद हिंदुत्व और धार्मिक मामलों में जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे थे, जिसको लेकर जेडीयू के प्रवक्ता और वक्ता दोनों जो है असहमति बार बार जता रहे थे कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। तो उनको गन्ना मंत्रालय देना ये इस बात का संकेत है कि उनको प्रमोशन के बजाय डिमोशन किया गया। ललन क्या कर रहे हैं? क्योंकि ललन भी छोटे खिलाड़ी हैं नहीं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पटना से लेकर के दिल्ली तक ललन की एक्टिविटी के बारे में क्या जानकारी है आपको? देखिए क्या है ना कि ललन जो है वो बेसिकली बड़े खिलाड़ी रहे हैं नीतीश के साथ। नीतीश से जैसे ही अलग हुए हैं ललन सिंह, तो उनकी जो उनका कद है, जो उनका जनाधार है, सब खत्म होता हुआ नजर आया है। इससे पहले आप देख चुके हैं कहीं कुछ था नहीं उनके पास, फिर एक सभा में नीतीश ने उनको हल्के से इशारे से बुलाया, फिर धीरे करके फिर उनको पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया। तो ललन सिंह की उतनी चलती नहीं है। अब ललन सिंह पे बहुत ही आपत्तिजनक बयान दे चुका है राबड़ी परिवार, आपको मालूम है वो सब बात, फिर भी ललन सिंह उधर मिले हैं। अब मामला देखिए क्या है, जैसा कि कह रहे थे दानी जी से भी आपकी बात हुई, ये पूरी तरह से जो है ना लगभग 1 महीने के आसपास से पूरा खेल चल रहा है। राम मंदिर पे जेडीयू की तरफ से कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं आया है, बल्कि बयान क्या आ रहा है, इंडिया गठबंधन का जब मीटिंग होता है, खटास होती है, तो केसी त्यागी कहते हैं कि हमारा वो मित्र गठबंधन है, पुराना मित्र गठबंधन है। अब मित्र गठबंधन की बात करते हैं, पत्रकार सवाल करते हैं, फिर भी वो कहते हैं। उसके बाद जो है जेडीयू की तरफ से राम मंदिर पे कोई भी विरोधी बयान नहीं आना, और जेडीयू का देखिए जेडीयू की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। बड़ी बात यह है कि जेडीयू की तरफ से लगातार प्रयास जारी है कि उसे एनडीए में लिया जाए, बीजेपी अपने साथ ले। लेकिन इसीलिए बहुत दिनों के बाद अमित शाह ने कहा कि इस पे हम विचार कर सकते हैं। लेकिन मामला वहीं आके फंस रहा है कि बीजेपी के लिए मजबूरी है नीतीश या जरूरी है। तो जो कि हमारे रविंद्र भाई ने कहा कि वो मजबूरी है नीतीश। रविंद्र जी वैसे भी मास्टर स्ट्रोक डंके की चोट पर। दानिश कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ बोलो। एक बात और बताना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटाने की एक रीज़न, एक जो वजह और सामने आ रही है वो है
के पाठक वहाँ के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उनके बीच काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। और के पाठक जो कि बहुत ही करीबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, और वो लगातार शिक्षा कार्यालयों पर जिस तरीके से धांधली भ्रष्टाचार हो रहे थे उसको नकेल कस रहे थे, जिसको लेकर ये बात जब नीतीश कुमार के बार बार उनके कानों तक पहुँचती थी तो उनको असहज महसूस करते थे, जिसको लेकर बार बार उनको कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन फिर भी नहीं मानते थे। इस वजह से कहा यह भी जा रहा है कि मंत्री जीता या अफसर, तो ऐसे में मंत्री जीता या अफसर में कौन जीता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार के पाठक नीतीश कुमार को अपडेट कर रहे थे कि शिक्षा विभाग में धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है और बेतरतीबी से हर चीज़ काम हो रहा है, इसको लेकर भी के पाठक लगातार उनको आगाह कर रहे थे। इसे लगता है कि इस वजह से उनके ऊपर ये गाज गिरी है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। लेकिन बिहार में जो सियासत चल रही है उसे समझने वाला कभी नादान नहीं होता। नीतीश कुमार का खेल समझना अगर आपको है तो 18 साल का पूरा इतिहास आप खंगाल लें, नीतीश कब क्या करेंगे। और इसलिए नीतीश को मैं कहता हूँ संभावनाओं की राजनीति का सम्राट। 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया है, आप लिख कर रख लीजिए, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्ते।